फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। अब बात करने वाले हैं 9 मार्च 2026 को क्या होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना और बताते हैं क्या होगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख के जाना। जो नए हैं तो उन्हें तो के स्पीड भी बढ़ा के नहीं देखना, एक एक चीज़ बहुत पॉइंट की है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बता दिया था 6 तारीख को, ठीक है। दो चीज़ें बताई थी। अगर आपका PCR 1.05 को क्रॉस करे, ठीक है, तो आप किस साइड में आएंगे? कॉल में। अगर आपका PCR 0.8 से नीचे आ जाए, मतलब 0.75 आ जाए, यही बोला था कल, तो पुट साइड में बैठे आना, बात ख़त्म हो गई। तो अगर जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, तरीके से देखा जो कि मैंने बनाया है, उन्होंने पैसा अच्छा खासा बनाया होगा। ये आप देख रहे हैं। और मैंने खुलने से पहले ही बोला था 100 पॉइंट के करीब ये डाउन खुलेगा, कंसोलिडेट होगा। अगर ये PCR 1.0 को क्रॉस करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर 0.7 के करीब आ गया तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती। कब नहीं बनती ये देख लो। 0.8 है और पॉइंट, देखो अभी तो जो PCR है उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में अगर कोई चीज़ रेंज में घूम रही है, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन। मतलब ये कोई ट्रेड वाला सीन नहीं है और कंसोलिडेट करेगा। आपने देखा ये 90 के आसपास घूम रहा है, कहीं 95 के, कहीं 100, मतलब 1 के करीब घूम रहा है। यही हो रहा था आज, ठीक है। 83 तक घूमा। तो यही मतलब होता है, ये कोई ट्रेड नहीं है। आपको ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड लेनी है, जो परफेक्ट, हमेशा यही नियम रखना। 0.75 के करीब आ गया क्या PCR, इस ऊपर नहीं, इसके अंडर आ गया, समझ लो आपको पुट लेनी है। 1.10 को क्रॉस करके चल रहा है तो वहाँ एकदम क्लियर है, कॉल लेनी है। ये नियम ध्यान रखेंगे। और इनके बीच का जो गैप है उसमें कोई ट्रेड बनती नहीं है, ना आपको लेनी है, ठीक है। चलो, मैंने कल वीडियो में बताया था, अगर जी आए तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है गैप कैप्चर हुआ है, ठीक है। लगभग 200 पॉइंट कैप्चर हुआ था। अगर आपने देखा 0.75 के करीब आया, उसने तुरंत नीचे कर दिया। कितना पॉइंट? क्योंकि जब देख रहा था 380 कुछ माइनस में चल रहा था, फिर हल्का सा रिकवरी किया ये लास्ट में, ठीक है। तो चार्ट में चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, आप भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया करें और देखें क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पर एक बनाई तो उसने ग्रीन कैंडल है। क्या बनाई है? ग्रीन कैंडल बनाई है। लेकिन अभी भी जो ट्रेंड RSI जो चल रहा है, देखो RSI चल रहा है, वो 50 से नीचे चल रहा है। अभी भी कैसा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट कल खुलता है, ये मार्केट कल खुलता है, तो समझ लो कैसा रहेगा? बीरिश रहेगा और हल्का पुल्का नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग बीरिश रहेगा। कैसे रहेगा अभी दिखाता हूँ। ये देखिए जो डाटा आया है मेरे पास आज का, ये एकदम एक्चुअल और रियल डाटा है। ये देखो FII ने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट किया, कॉल को भी शॉर्ट किया है, पुट को भी शॉर्ट किया है। प्रो ने क्या किया है, सिर्फ फ्यूचर को लॉन्ग किया, वो भी बहुत छोटी अमाउंट है भाई, बहुत छोटी अमाउंट है। पुट को भाई साहब 1,34,000, बहुत बड़ी अमाउंट है। और कॉल को भी शॉर्ट किया भाई साहब, फ्यूचर को शॉर्ट किया है DI ने, इसको भी शॉर्ट किया है। तो ये देखो कितनी छोटी अमाउंट है और इसकी अमाउंट देखो कितनी बड़ी है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग क्या है? बीरिस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बीरिस है, स्ट्रॉन्ग। और रिटेलर की कोई नहीं सुनता। तभी ये ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? लालच, ओवर ट्रेडिंग, बदला लेना, ये इन्हीं में उलझे रहते हैं। ये स्मार्ट वर्क करते हैं। तीनों लोग चाह रहे हैं मार्केट बीरिस रहे। और कैसा बीरिस रहे? स्ट्रॉन्ग बीरिस। मतलब देख रहे हो 1,30,000, ये सब 50, 51 सब शॉर्ट किया गया भाई साहब जी, बहुत रेड है। अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अगर कल खुलता
पक्का गैप डाउन खुलता। क्या होता? गैप डाउन खुलता। क्या खुलता? गैप डाउन खुलता। कल खुलता अगर मार्केट तो गैप डाउन खुलता। इंडिकेटर बता दे रहा हूँ कैसे। देखो एक इंडिकेशन, ये तो अब तो कम हो गया है, अभी ये 300 के करीब पहुँच गया था माइनस में, ठीक है, पहला, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में लग लो, ये होता है एक ब्रेंट ऑयल वाला, ठीक है, ध्यान रखना। ये आज का है, ये भाई साहब गिरा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, 85 बहुत होता है। अगर 72 से ऊपर चल रहा है ब्रेंट ऑयल, समझ लो मार्केट में पैनिकनेस है, ये युद्ध के लिए। और किसके लिए युद्ध होता है? ऑयल के लिए हो रहा है आजकल। और फ्यूचर में किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। सेव करो पानी ठीक है, इसका ध्यान रखना। 72 से ऊपर है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, ये युद्ध ऐसे संकेत है, विशेष ध्यान रखने के। अगर ब्रेंट ऑयल, ये एक वॉच लिस्ट में रख लो अपने, ठीक है। अगर 72 से ऊपर है तो समझ लो मार्केट बीरिश ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। और आप देखिए भाई साहब, जो बिटकॉइन गिरा हुआ है आज, कितना गिरा है? 3.31। और मैंने इवनिंग में एक वीडियो डाला था, वो तो 85 था, ठीक है, 3.85 के करीब गिर गया था। अब थोड़ा रिकवरी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये जितने भी मैंने सिग्नल दिए हैं, ये क्या दर्शा रहा है? मार्केट वीरिश है। और बहुत सारे हैं, अब मैंने तो कुछ नए बना दिए हैं वीडियो। प्लेलिस्ट में चले जाना, जो नए हैं उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में ये दिए हुए हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। आप बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। और इंडिया विक्स के ऊपर भी वीडियो संडे को आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप फॉलो कर लेना, क्योंकि फिर जो शॉर्ट वीडियो आते हैं वो इस पे आते हैं बहुत सारे, जो क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारे। ये मेरी ट्रेड भी मिल जाएंगे इसमें, जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं सेंसेक्स भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, अब सेंसेक्स का भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे, इसमें आएंगे लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन रहेगा, ठीक है, 200 पॉइंट क्या रहेगा? गैप डाउन रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा OI डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? यहाँ बहुत कम है OI डाटा, उसका रीज़न है इंडिया विक्स, ठीक है। IV देखिए, IV देखो, ये IV देख रहे हो, ये जब भी 15 से ऊपर होगी तो समझ लो मार्केट में बहुत बड़ी पैनिकनेस है। पैनिकनेस का मतलब होता है इंडिया विक्स बढ़ेगी तो आपकी प्रीमियम आसमान छुएंगे। देखो इसकी 10 तारीख की क्या है एक्सपायरी, और ये देखो आसपास के ATM कितने का, 250 के आसपास, 200 के करीब चल रहा है। और यही अगर पैनिकनेस नहीं होती, IV आपकी होती 10 या 12 के बीच में, यही प्रीमियम आपको कितने के मिल रहे होते? 100 से कम के मिल रहे होते, समझ रहे हो। ये सब सेलर के लिए फ़ायदा है, बायर के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। इंडिया वैक्स अगर 15 से कम है तो समझ लो वायर फ़ायदे में है, क्योंकि ठीटा टिके इन्हें कम मिलेगा, यहाँ बहुत ठीटा मिल जाएगा। और 15 से ऊपर है तो समझ लो सेलर के बल्ले बल्ले, ये सेलर खाएंगे जितना भी डेटा होगा, फिर ऑपरेटर भी कहाँ चूकने वाले। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, ध्यान रखना, अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तुरंत आपको पुट नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? पुट नहीं लेनी है। फ़िलहाल पुट वाला सीन ही बनना है, तो कॉल में तो मैंने बता दिया है, आपको लेनी है 24,300 की पुट लेनी है, ठीक है, ध्यान रखना, पुट लेनी है। कैसे लेनी है ये समझ लीजिए, ठीक है। ये खुलेगा भाई गैप डाउन, अगर कल खुलता तो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, कल खुलता तो क्या होता, ठीक है, कल खुलता तो क्या होता, 200 कुछ रहता, अभी क्या है 400 के करीब है, ठीक है, 400, 450, ठीक है। गैप डाउन खुलता यहाँ पर इस लाइन पे, अगर कल खुलता, यहीं खुलता भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ। 2 दिन ने बड़े ट्विस्ट वाले हैं, अगर ईरान ने कह दिया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं तो ये भाई साहब ऊपर उड़ आएगी लेकिन कल खुलता तो पक्का गैप डाउन में खुलता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है, ट्रेंड लाइन में ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, कितना है हमारा 300, मतलब
200 के करीब आएगा, 240। अब ये जो गैप डाउन खुलेगा, कल खुलता है, ये पक्का खुलता अगर ये कल ही खुलता, क्योंकि जो डाटा है सब चीज़ क्या है, गैप डाउन। और गैप डाउन जब भी हो बहुत बड़ा, ध्यान रखना, तो इस टाइम आप क्या नहीं लेंगे, पुट कभी नहीं लेंगे। ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आएगा, क्योंकि जिनका BTST है वो वही प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलेगा उल्टा। फिर जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस टाइम आपको लेनी है पुट। बात समझ में आ गई। कभी बड़ा गैप अप हो तो तुरंत आपको क्या नहीं लेनी है, कॉल नहीं लेनी, उसको नीचे आने दो, फिर ऊपर बाउंस करेगा तब आप लेंगे। ये बहुत बारीकी जो पेड में मिलता है, पेड कोर्स में मिलता है, यहाँ फ्री में मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं करता वहाँ। एक बार QR कोड लगाया, कोई कुछ नहीं सपोर्ट किया, चलो छोड़ो। अब ध्यान रखेंगे तो ये खुलेगा गैप डाउन, अगर कल खुलता तो ये गैप फिल होने दो। जैसे गैप फिल करके फिर भी वो नीचे की तरफ आता है, तब हमेशा क्या लेंगे, पुट लेंगे। बड़ा गैप डाउन है, कभी तुरंत पुट नहीं लेना है, गैप फिल होने दो, फिर दोबारा जब नीचे आएगा तब आप पुट लेंगे। विशेष तौर से ध्यान रखें, गैप अप है तो तुरंत आपको गैप अप में क्या नहीं करना है, कॉल नहीं लेना, उसको नीचे आके, जैसे गैप अप है तो इसे नीचे आने दो, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा तब आप लेंगे कॉल। ये बेसिक नियम रखना, ठीक है। बड़ा गैप डाउन है तुरंत पुट नहीं लेना, बड़ा गैप अप है तुरंत कॉल नहीं लेना, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कितने की लेनी है, 25,300 की क्या लेनी है, पुट लेनी है, ठीक है। अभी 2 दिन है, ट्विस्ट हो सकता है, अगर कोई सरेंडर कर देगा तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। अगर सरेंडर नहीं है, युद्ध चल रहा है, तो ये बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ बुलिश है उसमें। अब आ जाओ सेंसेक्स में, ठीक है। लगभग हमें इसका 4 गुना कर लें, 800 पॉइंट करीब, लेकिन इतना दूर जाना नहीं है हमें। भाई साहब क्या हो रहा है, किसी ने कॉल लेके रखी होगी, पुट लेके रखी हुई, मज़े आ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 100, 200, 300, तो सबसे ज़्यादा OI डाटा कहाँ एक्टिव है, कितने पर है, 78 या 500। तो आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है। यहाँ पर सेंसेक्स है, 78 या 500 की पुट लेनी है, ठीक है। अब दोनों के तरीके थोड़े डिफरेंट है। इसका PCR कितना चल रहा है, 0.71। मार्केट खुले 0.75 तक रहता है, कब तक, 9:30 तक। तो आप जाएंगे पुट साइड में। अगर ये ध्यान रखना 0.595 के करीब आ गया, ट्रेड नहीं लेनी है। 0.1110 आ गया तो कॉल लेनी, लेकिन कॉल वाला कोई सीन नहीं है। मतलब ट्रेड लेनी कब तक है, 9:30 तक, 0.75 तक सस्टेन करता है तब तक, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। और इसमें क्या है, अभी इसका तो डाउनली ट्रेंड है पूरा, ठीक है, इसका तो डाउनली ट्रेंड है। तो ये मुझे नहीं लगता 22.72 से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको क्या लेना है, पुट लेना है, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों में क्या बताया है कि मार्केट गिरेगा, सही है। दूसरी चीज़, ये बड़ा रिस्की गेम है, अपने रिस्क पे खेलें, यहाँ वही अमाउंट यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज ना करें। जो नए हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं, लालच में जाने निकाल लेते हैं, वो वाली अमाउंट यूज नहीं कर रहे हैं जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी से घर चला रहे हैं, उसी को वही अमाउंट आप लगा दें, अपने लिए बेवजह मेंटल हेल्थ ख़राब ना करें, ठीक है। ध्यान रखना, छोटा लॉस करना है, बड़ा प्रॉफिट करना है, छोटा लॉस करना है, बड़ा प्रॉफिट। मार्केट को मैं इतना दूंगा और इतना लूँगा, तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहाँ आपको रिवेंज, ईगो, लालच, इन पे आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ये सच्चाई है। ट्रेडर कौन बनेगा, उसका एक टाइम फिक्स होगा, जैसा कि मैं बताता हूँ, 9:30 से 11 के बीच में। और हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में वो नहीं पड़ता है, करेगा तो 1000 या 2000 लगा के छोड़ेगा, या कोई स्टॉक कैंडल बनती है तब वो एंट्री करता है, तो वो पूरे महीने का उसी दिन निकाल लेता है, ठीक है। ये होते हैं। तो भाई अपनी रिस्क पे खेलें, ये एक तरीके से एजुकेशनल रहता है, ठीक है।
विशेष तौर से आग्रह है, आपके अंडर में आ गया लॉस इतना लेना है, इतना आया तुरंत काट दो। अगर आपका प्रॉफिट जो आप चाह रहे हो वो मिल गया, बुक कर लो, टाटा बाय बाय करके घूमने निकल जाओ, दोबारा मार्केट देखना नहीं है। अगर प्रॉफिट कर लिया है तो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपने प्रॉफिट कर लिया दोबारा कूदे तो ये डुबो देगा। बहुत ख़तरनाक खेल है भाई। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके सभी जाएं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।